जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का लिबरल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन का टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 4 जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, दूरी पर आधारित प्रश्न। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। डायरेक्शन अगर आ रहा है तो इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। इसके पहले आपने देखा सीटेट का एग्जाम था, उसमें डायरेक्शन पे डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया था और बहुत आसान था वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत आसान था आपके लिए, आप कर सकते थे। यही एक टाइप है ऐसा डायरेक्शन में कि यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते। यानी कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप बिना डायग्राम बनाए नहीं कर पाएंगे। तो यही एक टाइप है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बाकी 3 टाइप आपने देखे, उसमें डायग्राम बिना बनाए हम क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, विदाउट पेन मैं आपको कराया था क्वेश्चन। ठीक है, आप कर सकते हैं वहां पे। अब देखते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूरी जो पूछी जाती है आपसे पूछी जाएगी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी। ठीक है, 2 तरह से आपको यहाँ पे दूरियां निकालनी है। ठीक है, और कभी कभी दूरी के साथ दिशा भी पूछ लेगा। हमेशा लगभग आपको 90% केसेस में न्यूनतम दूरी ही निकालनी होती है। ठीक है, जब तक आपसे कहा ना जाए कि अधिकतम दूरी निकालो तब तक आप हमेशा न्यूनतम दूरी निकालोगे। ठीक, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा अधिकतम दूरी निकालने के लिए तो आप अधिकतम दूरी निकालोगे, या फिर ऑप्शन में जो है न्यूनतम दूरी ना दी हुई हो तो अधिकतम दूरी आप आंसर करोगे। ठीक है, वैसे मैक्सिमम जो है 90% केसेस में हमको न्यूनतम दूरी ही निकालनी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का भी यूज है इसमें, तो मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं अब इसमें बताना है। इसके पहले 3 वीडियोस अगर आपने 4 वीडियोस मेरी देखी है तो मैंने सारा बेसिक वहां पे क्लियर किया है। पहला अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें पहले दिन मैंने पूरा बेसिक ही बताया था आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। तो जिस बिंदु से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी उस बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है, उस बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है। तो डायग्राम बनाते हैं। वैसे आप बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो, फिलहाल डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसान होता है डायग्राम बनाना। ठीक, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चली। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है। आपको हमेशा ये अपने माइंड में सेट किया रहना, इससे आपको डायरेक्शन डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखते हैं। रमा दक्षिण में चली, कितना चली? 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चला दिया। फिर वह किधर मुड़ती है? फिर वह अपने दाहिने मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। यहां जा रही थी दाहिने, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे होगा घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि इधर मुड़ेगी। कितना चलेगी? 5 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, फिर वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब इधर जा रही, यहां से दाहिना यानी कि क्लॉकवाइज ऊपर की ओर। अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कितना चलती है? 10 किलोमीटर फिर चलती है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। अब यहां से फिर बाएं मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी। तो बायां यानी कि इधर हो जाएगा, और कितना चलेगी? 10 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था वहां से वह कितनी दूरी पर है। तो उसने यहां से चलना आरंभ किया था ना, उसका प्रारंभिक बिंदु यही था, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये क्या है? अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी आपको पता है ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5 होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो ये दूरी 10, ये दूरी 5, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में
बाएं मुड़कर 50 मीटर चला तो किसरा अब अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो किसरा अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें देखना आपको, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन करना कैसे है। ऑप्शन में है 10 मीटर, 20 मीटर, 90 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, तीसरा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। उत्तर दिशा ऊपर की ओर है ना, तो उत्तर दिशा में आप क्या करो, 10 मीटर चला दो। 10 मीटर हमने चला दिया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बायां इधर होगा ना, मैंने बोला था अगर कोई उत्तर दिशा में देख रहा है तो बायां उसका इधर होता है। बायां बाएं मुड़कर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब जब यहां से बाएं मुड़ोगे तो एक बात बताओ, इतना चले हो, यहां से यहां आ गए बाएं मुड़कर, अब यहां से बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज था, ऐसे घूमोगे तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये है, तो यानी कि नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो खुद को इमेजिन कर लो। अब कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है। ठीक, तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये था ना, प्रारंभिक स्थान ये था, और ये क्या है, अंतिम स्थान है उसका। ठीक है, आपको बताना है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रा कर देता हूं तो अब बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर पूरी 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, आपसे कहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये अंतिम स्थान है या प्रारंभिक स्थान है, तो आपको ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, आपको ये वाली दूरी बतानी है। कहा है अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे है वो प्रारंभिक स्थान ये है, आपको यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, न्यूनतम दूरी निकालोगे, तो यही है वो न्यूनतम दूरी ना। अब बताओ आपको ये दूरी निकालनी है, आपको ये पता है ये 30 मीटर है, भाई ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये कितना है 40 मीटर है, तो आपको ये वाला निकालना है। देखो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी, ए बी और सी। तो आपको पता है इसमें ये क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, अब आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, आधार क्या होता है, बेस। ठीक है, तो वैसे भी जान सकते हो। अब बताओ यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण यानी कि AB, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है बताओ, AC, AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है आपका BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ AB आपको निकालना है, तो AB का स्क्वायर अब इक्वल टू AC का स्क्वायर क्या होगा बताओ, AC का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, AC कितना है 40 है, तो बताओ 40 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 30 है, BC कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर, अब यहां से निकालोगे 40 का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16, 1600 हो जाएगा, 30 का कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, जोड़ोगे कितना आएगा 2500 आएगा। यानी कि आप कहोगे सर AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2500, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, कोई डाउट। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे, एक बार पूछेगा दूरी, जब भी कहेगा दूरी निकालना है तो हमेशा आप न्यूनतम दूरी निकालोगे, और जब तक नहीं कहेगा कि अधिकतम दूरी निकालना है तब तक अधिकतम दूरी मत निकालना, हमेशा न्यूनतम दूरी निकालना। हो सकता है जिससे आपसे कहा जाए कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी निकालिए, तो हमेशा आप न्यूनतम दूरी निकालोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 का 50 आ गया, तो आपको यहाँ से A से B की दूरी निकालनी थी, ये प्रारंभिक स्थान, ये अंतिम स्थान, ये दूरी कितनी हो गई 50 हो गई। क्लियर है, चलिए
वैसे जो मैथ्स वाले होंगे वो लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है, उनको पता है ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि महक अपने घर से टहलने जाती है। महक अपने घर से टहलने जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू कर देती है और 1 किलोमीटर सीधे चलती है, ठीक है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है और 1 किलोमीटर फिर से चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर है? वह अपने घर से कितनी दूर है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। महक अपने घर से टहलने जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू करती है। सूर्य के सम्मुख चलना शुरू करती है यानी कि वो पूर्व दिशा में चला। शुरू में सुबह के समय सूर्य पूर्व में निकलता है ना, और सूर्य के सम्मुख चल रही है यानी कि पूर्व दिशा में चल रही है, यानी कि वो इधर चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। चलती है और 1 किलोमीटर सीधे चलती है। 1 किलोमीटर वह सीधे चलती है। ये दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर वह सीधे चलती है, ठीक है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है। अब मान लो वो चौराहा यहाँ है, यहाँ पहुंच गई, वो यहाँ से चलना स्टार्ट की और यहाँ पहुंच गई, ठीक है। दाएं मुड़ती है, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज नीचे दाएं मुड़ती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। यहाँ चली गई यानी कि ये भी दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, ठीक। अंत में वह यू टर्न लेती है और 1 किलोमीटर फिर से चलती है। अब वह यू टर्न लेती है। यू टर्न का मतलब क्या होता है? जैसे आप आ रहे हो ऐसे ऐसे और यू टर्न ले लिया यानी कि ऐसे फिर घूम गए, तो यानी कि जिधर आ रहे थे उसकी विपरीत दिशा में जाने लगे। तो अब वो इधर जा रही थी ना, अब यू टर्न लेगी तो फिर वापस इधर ही जाएगी, वापस इधर ही जाएगी ना। यू टर्न का मतलब क्या होता है? ऐसे वो वापस फिर हो जाएगी वहीं पे, ठीक है, क्लियर है। यानी कि फिर अब वो विपरीत दिशा में चली जाएगी, यानी कि वो ऐसे आ रही थी तो फिर वापस इसी दिशा में चली जाएगी। यू टर्न का मतलब यही होता है, यानी कि जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा में जाने लगो वापस। और 1 किलोमीटर फिर चलती है, यानी कि वो इधर आई थी लेकिन फिर रिटर्न जाने लगी, तो फिर कितना चली? 1 किलोमीटर चली, यानी कि जितना वो चली थी उतना फिर वापस चली गई। तो कह रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूर है। तो भाई घर ये था, अभी वो कहाँ पहुंची? यहाँ पे। तो घर से कितनी दूर है? तो 1 किलोमीटर दूर है, क्लियर है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी है? देखो यहाँ पे अल्पतम दूरी कह दिया तो यहाँ पे श्योर है, लेकिन कभी कभी नहीं कहता है तो भी आपको वहां पे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना होता है, ठीक है। आप चाहे वो पाइथागोरस से निकले या डायरेक्ट निकल जाए, समझ गया। जब तक नहीं कहेगा अधिकतम दूरी तब तक आप मत निकालना, या अल्पतम दूरी ऑप्शन में हो ही ना, समझ गए। चलो देखते हैं, कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण की ओर चला दो, दक्षिण यही है, चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर चला दिए। वह अपनी दाईं ओर घूमता है, अपनी दाईं ओर यानी कि राइट। अब यहां से चल रहा है, इसका दायां किधर होगा? तो इधर इसका बायां होगा, बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दायां यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, यानी कि इधर घूमेगा, क्लियर है। और कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर चला दिए। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है, अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब इधर से देखो, इधर जा रहा था, इधर इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, दायां यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। फिर 10 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी है? देखो ये आरंभिक बिंदु है और ये क्या है? अंतिम बिंदु है। अल्पतम दूरी कितनी होगी? तो अल्पतम दूरी कितनी होगी बताओ? ये पूरा 15 है तो ये पूरा भी तो 15 होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
15 किलोमीटर। ठीक है, मैं बेसिक क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, वो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं यार। डायरेक्शन में टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है, सब सिंपल सी बात है, अगर कहो तो टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं क्वेश्चन टफ कोई होता है, ना गणित में कोई क्वेश्चन टफ बनता है, ना रीजनिंग में कोई क्वेश्चन टफ बनता है। ठीक है, हालांकि हाँ आपको नहीं पता है तो वो आपके लिए टफ हो जाता है। वही क्वेश्चन आप लगाओगे आपके लिए टफ होगा, मैं लगाऊंगा मेरे लिए आसान होगा। तो अगर एक बार आपने पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई क्वेश्चन दुनिया का नहीं है ऐसा कि जो आपसे ना हो। ठीक है, और कंपटीशन में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बस स्पीड मेंटेन करनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, स्पीड बनाओ, वरना सीख के भी कुछ नहीं कर पाओगे, केवल लुकुर लुकुर कर सकते हो। तो इसलिए स्पीड जरूर होनी चाहिए आपके पास, पलक झपकते ही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, डायग्राम बनाने में कोई समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं देखो आराम से पढ़ा रहा हूं, बस समझ जाओ। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं, इसे दिशा और दूरी पर है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? अभी तक दूरी पूछ रहा था, अब थोड़ी सा दिशा भी पूछ रहा है, यानी कि दूरी के साथ दिशा कर दिया, डायरेक्शन विद डिस्टेंस। ठीक, चलो देख लेते हैं। इसी में डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम बनाया नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, हालांकि माइंड में कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल डायग्राम बना देते हैं। आओ देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, दक्षिण नीचे है ना, 12 मीटर चला दो। ठीक है, दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब इधर जाना है, इसका बायां किधर होगा, इधर या इधर, तो बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूम जाओ। कितना चला, 16 मीटर चला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब यहां से बायां किधर होगा, इधर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, 12 मीटर चला दिए। अब क्या कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान ये था, अब है कहां पे, यहाँ पे है, किस दिशा में है। अब बताओ, यहां से अगर दिशा का निर्धारण करना है, कहीं से भी अगर दिशा का निर्धारण करना है तो वहां पे तुरंत इसे प्लस बना दो। प्लस बनाए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां से ये किस दिशा में है, तो यहां से ये पूर्व में है कि नहीं है, यानी कि यहां से ये पूर्व दिशा में है, कितनी दूरी पर है, तो ये 16 है, तो ये दूरी भी तो 16 होगी, 16 हो गई। ठीक है, यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 16 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्शन के साथ दिशा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। क्या कह रहा है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला दो। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, चला दिया हमने। ठीक है, क्योंकि तो डायग्राम बनाने में मुझे समझाना है, इसलिए समय लग रहा है, वरना डायग्राम बनाना बहुत आसान है, आप तुरंत बना सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है डायग्राम बनाना। कुछ क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, माइंड में ही कर दोगे, डायग्राम ही नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। क्या कह रहा है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। भाई ये उत्तर की ओर गया कितना, 10 किलोमीटर। अब यहां से वह किधर जाएगा, दक्षिण की ओर, कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूं, क्योंकि वापस भी आना है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहां पहुंच गया। अब फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो भाई ये उत्तर गया, अब बस दक्षिण जाना है, यानी कि अपोजिट आएगा, तो फिर वापस आएगा 6 किलोमीटर। भाई 6 किलोमीटर चला दिए, वापस आया 6 किलोमीटर ना। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व यहां से किधर है, तो इधर है, तो इधर कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है।
तो प्रारंभिक स्थान तो ये था ना, यही ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, यही था। अब यहां से वह किस दिशा में, यानी कि यहां से वो इधर है, कितनी दूर पर है, तो कितनी दूर पर है, तो कभी भी ये वाली दूरी मत गिनना कि इसको गिन ले इसको गिन लेना, हमेशा न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालोगे। अब बताओ यहां से तुम्हें ये दूरी निकालनी, ये तुम्हें पता है 3 है, ये पता है कितना है 4 है, और ये 6 है, टोटल है 10। इतनी दूरी यहां से यहां तक की 6, तो 10 में से 6 गया, बचा कितना 4, यहां से यहां तक की 6 है। ये दूरी कितनी है, 3 है, ये निकालना है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी सी, क्या कहेगा बताओ, कर्ण निकालना है, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया क्या आपका लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, ठीक है। तो क्या होता है बोलो, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताओ के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है बोलो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आधार कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। क्लियर है। अब बताओ एक लाइन चलो और लिख देते हैं, वरना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आया 25 आ गया। तो के स्क्वायर इक्वल टू 25, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये जो दूरी है ए से बी की वो कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि दिशा भी पूछा है, कह रहा है कि अपने वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, यही ना पूछा है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। अब देखो प्रारंभिक स्थान तो ये है नहीं, यही है, बिल्कुल यही है, और ये क्या है अंतिम स्थान है, ये प्रारंभिक है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये क्या है, ठीक है, अंतिम बिंदु है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रारंभिक बिंदु है, यहां से आपको निकालनी है कि ये कितनी दूर है, 5 किलोमीटर निकाल लिया। यहां से दिशा निकालनी है, तो मैं कह रहा हूं जहां से दिशा का निर्धारण करना है वहीं तुरंत प्लस बना लो। अब प्लस बना लिए तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। अब एक बात बताओ मुझे तुम कि ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी तुम्हारे लिए, जब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, ठीक है, ये क्या है साउथ है। तो यहां से तुम ये वाली दिशा क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है अपने प्रारंभिक बिंदु से। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो देखो निर्देश है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए कह रहा है कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, वह दाएं घूमा 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम दिशा की ओर घूमा 10 किलोमीटर चला, तो वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, और आदमी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन करिए, इसको मैं करा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना आरंभ करते हैं। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम श्याम से कितनी दूर है। देखो राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया और फिर 4 किलोमीटर चला। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे चलाओगे। तो देखो ये एक निश्चित स्थान है और यहीं पर है राम और यहीं पर है श्याम। कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर, उत्तर किधर है ऊपर है, उत्तर की ओर कितना चला 3 किलोमीटर चला,
और दाएं मुड़ गया, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि इधर मुड़ गया, ठीक है। फिर वह 4 किलोमीटर चला, यानी कि दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब देखो यहां से पश्चिम किधर है, ऊपर पूर्व है, सॉरी ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर चला, ठीक है। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से दायां किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, दायां यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या रहा है कि राम श्याम से कितनी दूर है, तो ये 5 है दूरी, तो ये दूरी भी तो 5 होगी, बोलो ये दूरी भी तो 5 होगी। कितनी होगी ये दूरी, 5 होगी। ये कौन है, श्याम है। ये कौन है, यहाँ पे कौन है, राम है। कह रहा है कि राम श्याम से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी 5, हमेशा न्यूनतम दूरी निकालोगे और न्यूनतम दूरी यही है, तो ये 5 है, ये 4 है, 9, यानी कि राम और श्याम के बीच कितनी दूरी है, 5 + 4 = 9 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है। क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक बार फिर से बताते हैं। ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से राम जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और यहाँ से श्याम जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछा था, यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आपने देख लिया। देखो इस पे क्वेश्चन टफ नहीं बनते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। आप कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगली वीडियो में उसको जो है आपको क्लियर कराया जाएगा, और अगली वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कुछ पजल भी मैं आपको कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस्ड कराऊंगा, ठीक है। जैसे होता ना कि ABCDEF 5 गांव हैं, AB से इतनी दूरी पर है, BC से इतनी दूरी पर, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।